हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सभी जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम वेलकम। सेशन स्टार्ट हो चुकी है। सभी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे फटाफट, ठीक है। और जितने भी नए स्टूडेंट्स पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और एएनएम जीएनएम का कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है और साथ में ऑल एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट आपको सबसे पहले दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने तैयारी को एक अच्छे तरीके से अच्छे लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, आप अपना जो सिलेक्शन है उसको 100% श्योर करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमारा ऐप का नाम है स्टडी मीडियम। ये आपको प्ले स्टोर में दिख जाएगी या फिर इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स करवाए जाएंगे 499 रुपीज़ में, ठीक है, जो कि अब तक का सबसे सस्ता क्लासेस होगा। इतना सस्ता नर्सिंग का क्लासेस कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये एक महीने की फ़ी नहीं है, ये कंप्लीट फ़ी है जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा दिया जाता, ठीक है। इसमें लाइव क्लासेस, मॉक सेट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ इसमें मिलेगा। इसमें 300 प्लस आपको क्लासेस मिलेगी और इसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में एक 12,000 का क्वेश्चंस बैंक दिखेगा, ठीक है, 12,000 का क्वेश्चंस बैंक, ठीक है। ये भी आप एक नाम मात्र फी के साथ ले सकते हो। इस पीडीएफ में आपको वो क्वेश्चंस दिखेगा जो आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। अगर इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ स्टेट का ये 10,000 में भी अवेलेबल है, तो आप ये भी ले सकते हो। इसकी प्राइस इससे भी सस्ती पड़ेगी। तो एक नाम मात्र फी के साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चंस बैंक आपको मिलने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चंस बैंक आप पूरे यूट्यूब के इतिहास में ढूंढने जाओगे तो कहीं नहीं देखने को मिलेगा, और ना ही कोई बुक्स में आपको इतना क्वेश्चंस मिलेगा, क्योंकि ये ऑल सब्जेक्ट का रहने वाला। जितना भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में रहेंगे ना, सारे क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं, प्रीवियस ईयर के डाले गए हैं, और मॉक सेट, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर ये पीडीएफ भी आप पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अभी आपके सामने दो ऑप्शन है, एग्जाम बहुत निकट है तो आप इस पीडीएफ को लेके अपना कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए, और कोर्स को लेके 300 प्लस क्लासेस को आप ज्वाइन कर लिए, सारे क्लासेस को देख डालिए तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो पेमेंट है आप डायरेक्ट इस नंबर पे भी किसी और के द्वारा भी करवा सकते हो, अगर आपके पास फोन पे, गूगल पे नहीं है, और आप पेमेंट करके हमें कॉल करोगे तो भी हम आपको ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। हमारे ऐप में सभी स्टेट की क्लासेस चल रही है, नीचे आपको मेंशन है किस किस स्टेट की आपको क्लासेस मिलेगी, और सभी स्टेट की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग जाओ फटाफट ऐप को डाउनलोड करो अभी के अभी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे आगे क्लास की ओर। तो सभी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है स्टडी मीडियम। तो टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा स्टडी मीडियम, तो आपको हमारा ग्रुप दिख जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्लासेस का लिंक पहले ही डाल देते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, बहुत ही मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस कहता है, इनमें से कौन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच का माध्यमिक यौगिक होता है, ठीक है। मोस्ट 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 अवेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनमें से कौन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच का माध्यमिक यौगिक है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी एसिटिल CoA एंड ऑप्शन डी फ्यूमेरिक एसिड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ओपनिंग एकदम शानदार क्वेश्चन के साथ, इसका आंसर दो एकदम बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है। अरे डायरेक्ट एग्जाम में उठने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। डायरेक्ट आप जब एग्जाम सेंटर से निकलोगे तब आप बोलना, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिले तब आप हमें बोलना। चलो सबका आंसर आ रहा है गलत, ठीक है, आंसर नहीं आ रहा सही। फुग्गू एकदम परफेक्ट परफेक्ट आंसर, फुग्गू सबसे पहला आंसर, फुग्गू का सबसे करेक्ट है। पुष्पा सेकंड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। पुष्पा करेक्ट। सत्यवन आप भी सही हो। बबीता सिविल इंजीनियर,
जोशना, कवि। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, एकदम कंफर्म छपेगा। आंसर इज ऑप्शन सी, एसिटिल CoA। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एसिटिल CoA। ठीक है, इनमें से कौन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच का माध्यमिक यौगिक होता है? तो एसिटिल CoA कंफर्म छपेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिरुभवन, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सजीव प्राणियों के शरीर में ऊर्जा मुद्रा होती है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी ATP, ऑप्शन सी NAD एंड ऑप्शन डी ADP। सजीव प्राणियों के शरीर में ऊर्जा मुद्रा होती है, ग्लूकोज, ATP। मुद्रा मीन्स पता है? मुद्रा मीन्स होता है कि जो आपका स्टोरेज होता है, जो आपके पास जो स्टोरेज होती है ना। मुद्रा मीन्स क्या होता है? धन, जो आपके पास जमा पूंजी होती है, तो वही बोला गया है जमा पूंजी। ठीक है, तो ऊर्जा जमा पूंजी कौन सा होता है? चलो अच्छा आंसर सही आ रहा है। चलो वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। पुष्पा, निकिता, चलो सही है, सभी का सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ATP। देखो यहाँ पे ग्लूकोज भी है। ग्लूकोज जो होती है ना, वो रिसेंट एनर्जी का काम करती है। ठीक है, लेकिन स्टोरेज एनर्जी की बात करें, ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा मीन्स वही होता है जो आपके पास जमा पूंजी होती है, ऊर्जा की जमा पूंजी। तो वो हो जाएगा आपका ATP। ठीक है, ATP में स्टोरेज होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन की दर व गहराई में वृद्धि होती है जब, देखो, जब गहराई में वृद्धि होती है, गहराई में समझ रहे हो, पानी के अंदर जो भी हो, जब गहराई में वृद्धि होती है तो श्वसन की दर में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए O2 की सांद्रता बढ़ती है, ऑप्शन बी CO2 की सांद्रता बढ़ती है। ये मैं बता दूं CO2 है, ऑप्शन बी। ठीक है, CO2 है। ऑप्शन सी बाइकार्बोनेट्स की सांद्रता बढ़ती है एंड ऑप्शन डी बाइकार्बोनेट्स की सांद्रता घटती है। जब गहराई बढ़ती है ना, तो श्वसन की दर और किसकी सांद्रता बढ़ जाती है? चलो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। या नहीं नहीं, गलत है। गौतम आपका सही है, ज्योति एकदम सही है, अंशिका पटेल करेक्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विशाल कुमार शर्मा एकदम, मनीष साहू एकदम सही है, आनंद वेरी गुड, श्रद्धा वेरी गुड, त्रिभुवन करेक्ट है, अंजलि रॉन्ग, गौतम साकिया एकदम सही है। चलो वेरी नाइस, आर्या वेरी नाइस, ज्योति वर्मा, शबीना खातून, हाँ बिल्कुल आनंद, सबसे पहले आप बोले हो। त्रिभुवन कुमार वेरी गुड, कौशल किशोर कुमार लव यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू। और पुष्पा वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है जब श्वसन की दर वो गहराई में वृद्धि होती है ना, तो CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, जब भी गहराई की वृद्धि होगी CO2 की सांद्रता बढ़ जाएगी। हाँ महक एकदम सही हो आप भी, काजल सैनी चलो सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस। कशेरुकाओं में O2 का परिवहन किस रूप में होता है? ऑप्शन ए RBC की सतह पर अधिसंश्लेषित अवस्था में, ऑप्शन बी प्लाज्मा में घुली अवस्था में, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखो वर्टिब्रेट में O2 का परिवहन किस रूप में होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताओ क्या होगा आंसर। वर्टिब्रेट में O2 का परिवहन किस रूप में होता है? आनंद, आर्या, पुष्पा, मनीषा, आप लोग सही हो। रीमा माथुर क्या कर रहे हो? गलत आ रहा है आंसर। मिताली वेरी गुड, अजय यादव करेक्ट है।
तनु वेरी गुड, पुष्पा, कविता चंद्रा, प्रमोद एंड रीमा मातो, वेरी गुड रीमा। कृति पांडे वेरी गुड। ज्योति वर्मा, जिसका आंसर गलत है जल्दी मुर्गा बनो, ज्योति वर्मा बोल रही है। अगर वो फीमेल है तो मुर्गा कैसे बनेगी? चलो सही है, सही है। महक, रीमा, कुमार, विवेक, मिताली, रिया, एकदम सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। वर्टिब्रेट में ऑक्सीजन का परिवहन है ना आरबीसी की सतह पर अधिसंश्लेषित द्वारा भी होती है, प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था के द्वारा भी होती है, और हीमोग्लोबिन के साथ बंधित करके भी होती है। और मोस्टली सबको ये वाला पता है, हीमोग्लोबिन के साथ बंधित करके, लेकिन तीनों ही फॉर्म में होती है। इस क्वेश्चन को तो मैंने बता दिया ना। वर्टिब्रेट में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है ना वो तीन फॉर्म में होती है। पहला जो होती है वो आरबीसी की सतह पर अधिसंश्लेषित रूप में होती है, क्योंकि ऑक्सीजन है ना सबके साथ घुल मिल जाता है। आपको पता होगा सबके साथ बंधुत्व बना लेते हैं। जब वो हीमोग्लोबिन के साथ बंधित करती है, आपको पता होगा सिर्फ सी वाला ना, हीमोग्लोबिन के साथ ये बंधित करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो जब वो बनाती है उस टाइम कुछ ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है ना प्लाज्मा में घुल जाती है। ठीक है। और कुछ ऑक्सीजन की मात्रा आरबीसी की सतह पर अधिसंश्लेषित हो जाती है। और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के जब शरीर के सारे सेल तक जाती है, तब वो प्लाज्मा भी तो उसके साथ जाता है ना, और वो आरबीसी भी जाता है, तो उसके साथ भी कुछ ऑक्सीजन का कंटेंट चला जाता है साथ में, और वो भी वहां जाकर रिलीज कर देता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का परिवहन तीनों ही फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकियो को पिचकने से कौन रोकता है? ठीक है, ट्रैकियो को पिचकने से कौन रोकता है? ऑप्शन ए पेशियां, ऑप्शन बी डायाफ्राम, ऑप्शन सी पसलियां, एंड ऑप्शन डी उपास्थि वलय। ठीक है, ट्रैकियो को पिचकने से कौन रोकता है? चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फुगू, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है फुगू का। और अरे गलत क्यों आ रहा है? पुष्पा वेरी गुड, DIV वेरी गुड, महक रॉन्ग, कैसे कर रहे हो? सिविल इंजीनियर मोनिका, चलो वेरी नाइस, भूमिका, शबीना, अनीता, अनूप, अब सही है ना? तो ट्रैकियों को पिचकने से कौन रोकते हैं? तो हमारा उपास्थि वलय रोकते हैं। ठीक है, उपास्थि वलय रोकते हैं। ओके, नेहा दुबे वेरी गुड, कृति पांडे वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सुपर्ब। चलो, सिविल इंजीनियर अच्छा नहीं है ना, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ट्रैकियो में पाए जाने वाले सीलिया को क्या कहा जाता है? ट्रैकियो में पाए जाने वाले सीलिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए श्लेष्मा को बाहर निकालना। अरे ये कहते नहीं है, करते होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लेना। सीलियो को क्या किया जाता है? तो श्लेष्मा को बाहर निकालना, ऑप्शन बी श्लेष्मा को भीतर लेना, ऑप्शन सी वायु को बाहर निकालना, ऑप्शन डी वायु को भीतर लेना। ट्रैकिया में पाए जाने वाले जो सीलिया होता है ना उसका काम क्या होता है? क्वेश्चन डायरेक्टली आप ऐसे कर लो, ट्रैकिया में पाए जाने वाले सीलियों का क्या काम होता है, क्या कार्य है? ठीक है, क्या कार्य है, इसको आप कर लो, कार्य है, क्या कार्य है। ओके, ट्रैकिया में पाए जाने वाले सीलियों का क्या कार्य है? इतना ही इजी है तो गलत क्यों हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे को आ रही है। चलो अभी तक सबका गलत है। निकिता आपका सही है। बस जी, आपका सही है। रिंकी सर्वा आपका सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्लेष्मा को बाहर निकालना। ठीक है, श्लेष्मा को बाहर निकालना। ट्रैकिया में जो पाया जाता है ना सीलिया, उसका काम होता है
श्लेष्मा को बाहर निकालना। ओके, एग्जाम ओरिएंटेड है, इतना भी हलवा पूरी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। तन्नू कुमारी, अंजलि बर्मन, हाँ चलो सही है। अरु स्टडी, रॉन्ग, सी तो नहीं होगा। ट्रैकिया में जो पाया जाता है सीलिया, उसका काम है श्लेष्मा को बाहर निकालना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से अस्थमा या दमा का कारण क्या है? अस्थमा या दमा का कारण क्या है? ऑप्शन है ट्रैकियों का संक्रमण, ऑप्शन बी फुफ्फुस का संक्रमण, ऑप्शन सी प्लूरल गुहा में रक्तस्राव, एंड ऑप्शन डी ब्रैंकियल पेशियों का स्पाज्म। अनिशा आपका एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर है। शारू आपका भी सही है। खुशी, आत्मा, आनंद, कविता रॉन्ग है, खुशी कुमारी सही। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा है, देखो कितना गलत हो रहा है। खुशी आपका अब सही है। बबीता तिवारी वेरी गुड। चलो चलो इसका आंसर दो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ब्रैंकियल पेशियों का स्पाज्म। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अस्थमा आप तो सुने होंगे बहुत ही बार, अस्थमा दमा ये किस कारण से होती है? तो ब्रैंकियल पेशियों में स्पाज्म हो जाता है और इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ज्योति हंसी आ रही है ना, मौज कर दी। हाँ हाँ मौज तो हो ही रही। त्रिभुवन वेरी गुड। महक अच्छा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा, जो श्वसन होती है ना, रेस्पिरेशन में जो प्रयुक्त ऊर्जा होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए केमिकल एनर्जी होती है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी होती है, ऑप्शन डी फिजिकल एनर्जी होती है। रेस्पिरेशन में कौन सी एनर्जी होती है? चलो चलो इसका आंसर दो। तानिया वेरी गुड। आत्मा आप सही है, सही है। मोंटी खुशी, आनंद, ज्योति प्रीत, महक इसमें भी गलती कर रहे हो क्या? महक आप भी ना। रिया वेरी गुड। तानिया, शोएब खान रॉन्ग, एफ अंसारी, शारू, गाउदी, गौतम वर्मा, ज्योति, प्रियांशी रॉन्ग है। अदिति शुक्ला वेरी गुड। बबीता फुग्गू, मिताली खुशी, रिया यादव, एवरीवन सबका सही है, बहुत अच्छी बात है। तो आंसर आ रहा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, केमिकल एनर्जी हो जाएगा। श्वसन में प्रयुक्त जो एनर्जी होती है ना वो केमिकल एनर्जी होती है। चलो वेरी नाइस नेहा, वेरी नाइस। त्रिभुवन, फूलमती, तानिया सर हमारा एग्जाम अच्छा जाएगा ना? बिल्कुल जाएगा, तथास्तु वाली के आपका एग्जाम अच्छा जाए। तर गए ज्योति वर्मा और बाकी सब मर गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल ज्योति वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्रेब्स चक्र का महत्व है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी पायरुविक अम्ल का संश्लेषण, ऑप्शन सी विटामिन का संश्लेषण, एंड ऑप्शन डी ऑक्सीकृत फास्फोरीकरण द्वारा एटीपी का निर्माण। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमें लग रहा है इसका आंसर सभी को पता है। रिया यादव वेरी नाइस। चलो बोल दिए। अमित कुमार करेक्ट हैं। बबीता तिवारी एमपी में जब आएगा हम बता देंगे, डोंट वरी। स्टडी वेरी गुड। महक वेरी गुड। चलो तिरुभवन वेरी गुड। सत्यनमी एटीट्यूड, अरे वाह एटीट्यूड, वेरी गुड एटीट्यूड। नेहास 11:11 ये क्या है? आपका नाम है? चलो सही है सही है सही है। तो आंसर इज ऑप्शन डी ऑक्सीकृत फास्फोरीकरण द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन। ठीक है, क्रेब्स चक्र का यही महत्व है। ओके ज्योति वर्मा, हम तो एक बार करते हैं वो भी ऊपर निकल जाता है सर, देखते ही नहीं पाते हैं।
हाँ, जब देख ही नहीं पाते तब दूसरा बार कर सकते हो। देखने के बाद दूसरा बार मत करना। चलो प्रियांश, आप कितनी बार गुड इवनिंग करोगे? मिताली वेरी गुड। चलो वेरी गुड। रिया यादव, नहीं मैं 5 बार की हूँ, आप एक बार भी नहीं मेरा नाम लेते हो। आप मेरा नाम मत ले लो क्योंकि यहाँ 3 रिया हैं। देख लो, इनका अलग ही प्रॉब्लम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 3 रिया हैं, रिया 1, रिया 2, रिया 3। मीठी, गुड इवनिंग मीठी। रिंकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्रिया का नियमन केंद्र होता है। ऑप्शन ए मेडुला में, ऑप्शन बी डायाफ्राम में, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन डी फेफड़ा में। मेडुला में, डायाफ्राम में, हाइपोथैलेमस में या फेफड़ा में? ज्योति वर्मा। नामकरण किया जाए। 1 2 3। अरे, तीनों का नाम एक ही बार में ले लेंगे। रिया 1 2 3 करेक्ट है। चलो इसका आंसर तो गलत आ रहा है, क्या कर रहे हो यार, ये क्वेश्चंस में गलती। शारू वेरी गुड। स्टडी वेरी गुड। गौतम वेरी गुड। रिया करेक्ट है। अरे स्टडी कितनी बार आंसर दोगे, तब से आप ही का दिख रहा है। प्रियांशी वेरी गुड। तब से ढूंढ रहे नए स्टूडेंट, बट स्टडी स्टडी आप ही का दिख रहा है। सर जी बिल्कुल सही, हाँ हाँ, आप भी गए हो ना इसीलिए। सर जी बिल्कुल सही। गुग्गू वेरी गुड। श्रद्धा आपका गलत है। रिया। चलो चलो सही है। रिया, तानिया, पुष्पा, खुशी, देखो अब सही आ रहा है ना। मीठी, ज्योति, पुष्पा। चलो वेरी नाइस, अब सही आ रहा, सही आ रहा, सही आ रहा। खुशी एकदम सही है। ज्योति वर्मा। करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मेडुला में। ठीक है, मेडुला में श्वसन क्रिया का जो नियमन केंद्र होता है वो मेडुला में होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इसमें भी गलती। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, एक बार फटाफट लाइक कर दो और इस सेशन को एक बार शेयर कर दो। ठीक है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हुए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि ये प्योर बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और एएनएम जेएनएम का चैनल है। यहाँ पे आपको ऑल क्लासेस के साथ ऑल अपडेट मिल जाती है। ठीक है, और अगर आप अपने तैयारी को और भी अच्छे से करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर प्ले स्टोर में भी आपको दिख जाएगा। स्टडी मीडियम नाम है, वहां पे आपको एक कोर्स दिखेगी जिसकी फीस सिर्फ 499 रहेगी, जिसमें कंप्लीट क्लासेस मिलेगी लाइव क्लासेस के साथ और नोट्स, पीडीएफ सब कुछ। और वहां पे आपको 12,000 और 10,000 के क्वेश्चंस बैंक भी मिल जाएंगे, जो आपको एक नाम मात्र फी के साथ मिलती है। तो सभी लोग इसका भी फायदा उठाएं। आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डाला गया है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो और हमें व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हो। तो सभी लोग जाओ फटाफट ऐप को डाउनलोड करो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन से, अनाक्षी श्वसन एक प्रकार का होता है। ऑप्शन है अपूर्ण ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी किण्वन, ऑप्शन सी पूतिभवन एंड ऑप्शन डी उपचायिक अभिक्रिया। चलो वेरी नाइस। गलत आ रहा है, गलत गलत आ रहा है आंसर। नहीं, गलत आ रहा है। शिवानी कुमारी वेरी गुड। आयुषी वेरी गुड। पुष्पा वेरी गुड। मोनिका, कविता, जोशना रॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किण्वन। ठीक है, अनाक्षी श्वसन का एक प्रकार होता है वो किण्वन। फॉर्मेंटेशन जो होती है वो अनाक्षी श्वसन होती है। ठीक है, फॉर्मेंटेशन जो होती है वो अनाक्षी श्वसन होती है। ज्योति वर्मा वेरी गुड। स्टडी, गीता, पार्वती, निशु, चलो वेरी गुड। प्रीति, प्रीति रॉन्ग है। ठीक है, तो किण्वन हो जाएगा। अनाक्षी श्वसन किण्वन का एक प्रकार होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्रेब्स चक्र का महत्व होता है ऑप्शन ए अमीनो अम्ल का उत्पादन, ऑप्शन बी विटामिन का उत्पादन, ऑप्शन सी ऑक्सीकारक फास्फोरिलेशन द्वारा एटीपी अणुओं का उत्पादन एंड ऑप्शन डी ग्लूको नवोत्पत्ति का प्रोत्साहन। चलो, सिविल इंजीनियर करेक्ट है, निशु, आशी पटेल, शिवानी राज, कामिनी, क्यूट प्रिंसेस, धनुष, अंजलि वर्मा, गौतम, खुशी, खुशी आपका रॉन्ग है, अंशिका, मोनिका, चलो वेरी गुड, शिवानी, दीपिका महतो, सपना, सत्यम, चलो परफेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट 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 सभी का सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीकारक फास्फोरिलेशन द्वारा एटीपी अणुओं का उत्पादन। देखो एटीपी अणुओं का जो उत्पादन होता है वो ऑक्सीकारक जो होते हैं ना हमारे फास्फोरिलेशन उसके द्वारा होती है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो क्रेब्स चक्र का मेन काम यही है, ठीक है, ऑक्सीकारक फास्फोरिलेशन द्वारा एटीपी अणुओं का फॉर्मेट करना यही काम होता है क्रेब्स चक्र का। हाँ बिल्कुल खुशबा, आपने भी बोला, राजकरण यादव, चलो वेरी नाइस, निशु वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण पर उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी में आपको बताना कितनी होती है। ऑप्शन आपके सामने है। क्या होगा, कैलोरी में आपको बताना ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण पर उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी में कितनी होती है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिया गौतम, इलियाना लकड़ा, भूमिका, जी श्रीवास, प्रगति, कविता चंद्रा, अंजलि, चलो वेरी गुड, प्रीति, कौशल, हाय कौशल, ज्योति, चलो वेरी नाइस निशु, वेरी नाइस, करेक्ट है, स्टडी करेक्ट है, मोनिका, पुष्पा, ओके। चलो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 68600 कैलोरी, ठीक है, 68600 कैलोरी ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा 68600 कैलोरी उत्पन्न होती है। अब आपको सेम क्वेश्चंस बताना है कितने किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी बनती है आपको बताना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपका किलो कैलोरी में भी आ सकता है और कैलोरी में भी आ सकता है। तो बताओ कितने किलो कैलोरी होगी, कितने किलो कैलोरी होगी। निशु मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, कितने किलो कैलोरी होगी। प्रशांत कुमार वेरी गुड, सपना राय वेरी गुड, सिविल इंजीनियर वेरी गुड, अनीशा वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। देखो किलो कैलोरी में क्या हो जाएंगे ना, बस आपको 68.6 हो जाएंगे, ठीक है। वन ग्लूकोज को अगर हम लोग वन अणु ग्लूकोज को हम लोग पूर्ण ऑक्सीकृत करेंगे तो 68.6 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ऑप्शन में किलो कैलोरी भी दे सकते हैं और कैलोरी भी दे सकते हैं, तो मैंने दोनों ही बता दिया, ठीक है। कभी कभी किलो कैलोरी पूछ देता है, जनरली किलो कैलोरी पूछता है, तो कैलोरी भी जान लो, कभी भी घुमा के पूछे तो गलती नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से रीड करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शोषण के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 36 अणु इस प्रकार निकलते हैं। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर 2 एटीपी अणु और 34 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। ऑप्शन बी सभी 36 एटीपी अणु जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ही होते हैं। ऑप्शन सी
ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 अणु और 34 अणु क्रेब्स चक्र के दौरान। एंड ऑप्शन डी, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 अणु, 2 एटीपी अणु और 34 एटीपी अणु श्वसन श्रृंखला के दौरान। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ट्रेंडिंग है, ये अभी पूछा गया था हाल ही में। चलो अब बता दो, 36 तो आप लोगों को पता है 36 एटीपी अणु होते हैं, बट इसका जो सही कैटेगराइज होता है ना वो इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। प्रशांत कुमार सही है, पुष्पा सही है, अनीशा वेरी गुड, हितेश, विजय, दीक्षु, कुशवाहा, अंशिका, पार्वती। वाह क्या बात है सर जी, क्या बात है, अभी भी पार्वती आपने नहीं बताया। चलो सही है, सभी का सही है, अब सही है, करेक्ट आ रहा है, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर 2 एटीपी अणु और 34 एटीपी अणु जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर फॉर्मेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर 2 और भीतर 34, टोटल 36। ठीक है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि उसी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में खर्च प्रत्येक ग्लूकोज अणु के लिए कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? श्वसन में खर्च प्रत्येक ग्लूकोज अणु के लिए कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? 34, 36, 38, 32। चलो इस क्वेश्चन का आंसर जो सही दे देगा ना, दे देगा, नहीं दे दिया, निशु, वेरी नाइस, वेरी नाइस निशु। देखो मुझे पता था सबका गलत होगा। मिताली वेरी गुड, कनिका करेक्ट है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता था, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग से नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ अब सही आ रहा है, सही आ रहा है, वेरी नाइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 38 एटीपी। ठीक है, 38 एटीपी। बट अभी हमने बताया एक ग्लूकोज जो होते हैं, एक ग्लूकोज अणु, उसका जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उससे 36 एटीपी अणु बनते हैं। अभी हमने बताया 36 में जो 2 एटीपी अणु होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होते हैं और 34 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। टोटल 36 हो गए। बट अभी हमने बताया कि श्वसन में खर्च प्रत्येक ग्लूकोज अणु के लिए कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पे 38 बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 38 बोला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 38 एटीपी अणु का सबसे पहले फॉर्मेशन होता है 38, और दो जो इसमें से 2 अणु होते हैं ना, इसमें से जो 2 एटीपी होते हैं ये इस प्रोसेस में खर्च हो जाते हैं। मतलब एटीपी के फॉर्मेशन में जो प्रोसेस बनती है, जो प्रोसेस लगती है, उसमें 2 एटीपी का खर्च हो जाता है, हार्स हो जाता है। ठीक है, 2 एटीपी का हार्स हो जाता है और 36 एटीपी जो है वो रेस्ट बचते हैं, वो आपको एनर्जी के फॉर्म में दिखते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में 38 एटीपी बनते हैं, बट उसको बनाने में जो प्रोसेस लगता है उसमें 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं और 36 एटीपी का एनर्जी फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। उस 36 में 2 जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होते हैं और 34 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। फुल कैटेगराइज आप लोगों को मिल गया, और अभी इसके बाद कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्रेब्स चक्र में अंतिम चरण में किसका भंजन होता है? क्रेब्स चक्र के अंतिम चरण में किसका भंजन होता है? ऑप्शन है फ्यूमेरिक एसिड का, ऑप्शन है मैलिक एसिड का, ऑप्शन सी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का, एंड ऑप्शन डी साइट्रिक एसिड का। चलो, दीक्षा, शिवम राज, खुशवाहा जी, भूमिका आपका रॉन्ग है, भूमिका, वैशाली रॉन्ग है, चलो शिवानी, कोमल, पुष्पा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैलिक अम्ल। ठीक है, मैलिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में अंतिम चरण में किसका भंजन होता है? मैलिक एसिड का। ठीक है, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। चलो बहुत ही अच्छा, मेरा आंसर फर्स्ट था। ओके दीपिका मातो,
हाँ, चलो आंसर इज ऑप्शन बी मैलिक एसिड। क्रेब्स चक्र के अंतिम रूप से मैलिक एसिड का भंजन होता है। चलो वेरी नाइस, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। अनाक्सी शोषण में होता है, ऑप्शन ए ऑक्सीकारक फास्फोरिलेशन, ऑप्शन बी क्रेब्स चक्र, ऑप्शन सी क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस दोनों, एंड ऑप्शन डी ग्लाइकोलाइसिस। अनाक्सी शोषण में क्या होते हैं? अनाक्सी शोषण में क्या होते हैं? चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अनाक्सी शोषण में क्या होते हैं? ज्योति करेक्ट है, सिविल करेक्ट है, रोशनी, दीक्षा, कोमल, पुष्पा एकदम सही है, मिताली, आयुषी, वैशाली, प्रशांत, साक्षी, मोनिका, कुमकुम। चलो परफेक्ट आंसर आ रहा, परफेक्ट परफेक्ट। आरचू यादव, निकिता, सपना, जूली, कृति, प्रशांत। चलो वेरी नाइस, विश्वजीत करेक्ट है, सभी का करेक्ट है। अनु, स्नेहा, चलो वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। ओके। अनाक्सी शोषण में क्या होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस होते हैं, ओनली ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र कभी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे क्रेब्स चक्र। ओके, कभी भी नहीं होंगे क्रेब्स चक्र। रिया गौतम, कभी भी क्रेब्स चक्र नहीं होंगे। ओके, जूली रॉय, नहीं होंगे क्रेब्स चक्र। ओनली ग्लाइकोलाइसिस होगा अनाक्सी शोषण में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एटीपी एडीपी में बदलता है तो क्या मुक्त होता है? एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट होता है तो क्या बनता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी एंजाइम्स, ऑप्शन सी हार्मोन्स, एंड ऑप्शन डी ऊर्जा। जब एटीपी, देखो यहाँ पे एटीपी का एडीपी में परिवर्तन हो रहा है तो क्या बनेंगे? चलो वेरी गुड, पुष्पा, निधि, निधि सिंह रॉन्ग है, जीएस आपका भी रॉन्ग है, अनीशा, वेरी गुड, अनीशा कुमारी, स्टडी, पुष्पा, अंजलि, वैशाली, दीपिका मातो, गायत्री रॉन्ग है, सपना, सिविल, श्यामराज, अंजलि वर्मा, कृति, आयुषी, दीक्षा, प्रशांत, सिविल, गीता, अनीशा, रिया, स्नेहा, प्रीति। चलो परफेक्ट है, शिवानी, कोमल, प्रशांत, कविता, कृति, रिया, सिविल, अंशिका, निकिता, रोशनी, अंजलि, कनिका, एकदम करेक्ट है, कृति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी बनता है जब एटीपी एडीपी में बदलता है ना, एटीपी का फॉर्मेशन जब एडीपी में हो जाता है कन्वर्जन, तो एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। चलो वेरी नाइस, ऊर्जा मुक्त होती है। ओके, ऊर्जा मुक्त होती है। चलो आप बहुत अच्छा स्टडी कराते हो सर, थैंक यू दीक्षा सिंह। खुशबा जी, मेरा भी अभी तक नाम नहीं लिए। अच्छा, तब से तो खुशबा जी बोल रहे हैं। हाँ हो जाएगा रोशनी, वो भी हो जाएगा, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्रेब्स चक्र के कारण अंत में ऑप्शन ए एटीपी में ऊर्जा जमा होती है, ऑप्शन बी एडीपी में ऊर्जा जमा होती है, ऑप्शन सी एडीपी में ऊर्जा मुक्त होती है, एंड ऑप्शन डी एटीपी में ऊर्जा मुक्त होती है। चलो इसका आंसर दे दो। जमा होती है या मुक्त होती है, एटीपी में या एडीपी में, यही ऑप्शन है आपके सामने। चलो पुष्पा करेक्ट है, सी के करेक्ट है, रोशनी करेक्ट, ज्योति, प्रीति, बाकी सबका गलत आ रहा है, गलत गलत। वैशाली आपका सही है, अनिशा सही है, दीपक कुमार साहू सही है, पार्वती साहू सही है, सिविल है आपका भी सही है, क्यूट प्रिंसेस सही है, सरोज करेक्ट है,
प्रशांत, आरचू, दीक्षा, सरोज, कविता चंद्रा, मिताली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग इसमें गलती किए ना, तो ऐसे ही तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा। एटीपी में ऊर्जा जमा होती है, ठीक है। क्रेब्स चक्र के कारण अंत में, क्रेब्स चक्र के कारण अंत में एटीपी में ऊर्जा जमा होती है, नॉट मुक्त होती है, ठीक है। चलो, कुमकुम, सिविल, प्रीति आपका गलत है अभी भी। अंजलि, कोमल तिवारी, वेरी नाइस, ठीक है। एटीपी में ऊर्जा जमा होती है, क्रेब्स चक्र के कारण एटीपी में ऊर्जा जमा होती है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेढक में कोशिकीय शोषण के दौरान मुक्त CO2 का मुख्य कार्य शोषण स्थानों पर ले जाया जाता है। ऑप्शन ए बाइकार्बोनेट्स आयन के रूप में, ऑप्शन बी कार्बोनिक अम्ल के रूप में, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर, एंड ऑप्शन ए मुक्त CO2 के रूप में। मतलब मेढक के सेल्स में अगर आप देखोगे शोषण के दौरान जो CO2 होता है ना, वो किस तरह से संवहन करती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चलो, सबका गलत आ रहा है, वेरी नाइस। कोमल तिवारी करेक्ट है। वैशाली शायद नहीं होगा, वो गलत है। सिविल इंजीनियर अवंतिका, शिवम, सपना, मिताली, साक्षी गलत है। स्टडी आयुष, सक्सेना, भूमिका, दीक्षा, पुष्पा, आरके सुपर, सरोज सिंह, कृति, अंशिका, प्रशांत, दीक्षा, प्रशांत रॉन्ग, शिवानी, प्रीति, पूनम, ज्योति, स्नेहा, पुष्पा, कृति, शिवानी, कोमल, हितेश। चलो, वेरी नाइस, समझ में आ गया। ये क्वेश्चंस बहुत ही टफ क्वेश्चंस है, ठीक है। मेढक के जो सेल्स होते हैं वहां पे शोषण के दौरान CO2 का जो परिवहन होता है वो मोस्टली बाइकार्बोनेट्स आयंस के रूप में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में होते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स आयंस के रूप में होते हैं। पूछेगा डायरेक्ट, ये सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, डायरेक्ट उठेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो आज का क्लासेस यहीं तक रहने वाला है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, और पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस के साथ आपके एग्जाम के रिगार्डिंग ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी सबसे पहले। और आप अपने तैयारी को और भी अच्छे से अच्छे तरीके से करना चाहते हो, अपना सिलेक्शन को 100% श्योर करना चाहते हो, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है स्टडी मीडियम। ये आपको हमारे प्ले स्टोर में दिख जाएगी और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। यहाँ पे आपको एक कोर्स दिखेगी, जिस कोर्स को कंप्लीट सिलेबस को ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट कराने का सिर्फ और सिर्फ चार्ज लगेगा 499 रुपये, जो कि अब तक का सबसे सस्ता नर्सिंग क्लासेस होगा। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में एक 12,000 क्वेश्चंस का क्वेश्चंस बैंक भी दिखेगा। इतना बड़ा क्वेश्चंस बैंक आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा। अगर इस क्वेश्चंस बैंक को पढ़ लेते तो भी आपका सिलेक्शन 100% तय है। ये भी एक नाम मात्र फी के साथ मिलेगी, और कुछ स्टेट का आपको 10,000 क्वेश्चंस का भी क्वेश्चंस बैंक दिख जाएगा। तो जो भी आपका स्टेट का वो आप ले लेना, इसकी भी प्राइस बहुत ही सस्ती है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है तो आप किसी और के द्वारा भी पेमेंट करवा सकते हो इस नंबर पे डायरेक्ट, ठीक है। पेमेंट करके और आप हमें कॉल कर देना, और अपना नंबर आप हमें दे के अपने नंबर पे कोर्स चालू कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी ऑफर जो है आपको मिलेगा कि आप किसी और के द्वारा भी पेमेंट करा के अपने नंबर पे कोर्स चालू कर सकते हो, ठीक है। तो सभी लोग जाओ फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लो। सभी स्टेट की क्लासेस चल रही है और एग्जाम से पहले ये क्लासेस खत्म कर दी जाएगी। एक दिन में 5 क्लासेस होती है और बहुत ही ताबड़तोड़ क्लासेस हो रही है। जो लोग ज्वाइन किए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उनका। और एक ग्रुप आपको मिलेगा, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे हमारे ऐप के अंदर आपको एक ग्रुप के साथ आप जुड़ जाओगे। उस ग्रुप में आपको पल पल अपडेट मिलेगी और सभी स्टूडेंट्स आपको वहाँ पे दिखेंगे। आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। जो भी आपका डाउट है आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, सभी के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल इसी टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।